हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मई की इतनी ज़्यादा गर्मी में बिना फ़ैन और कूलर के घर का एक्स्ट्रा काम करना सच में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आज काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कूलर को प्रॉपर्ली क्लीन कर रही हूँ और रेडी कर रही हूँ ताकि किचन का काम थोड़ा कंफर्टेबली हो सके। वैसे भी घर और किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना कोई वन डे टास्क नहीं होता। इसके लिए होम मेकर्स को हर रोज़ थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत, स्मार्ट प्लानिंग और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजिंग हैबिट्स मेंटेन करनी पड़ती हैं। क्योंकि बिना मेहनत के तो कोई काम होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता कि बस चुटकी बजाए और घर परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो जाए। कुकिंग के दौरान मैंने नोटिस किया कि पेंट्री ड्रॉर में एक दो जार्स ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गए हैं और ऑनेस्टली मुझे किचन की छोटी छोटी चीज़ें टाइम पर रिफ़िल और मेंटेन करके रखना बहुत पसंद है, क्योंकि इससे मील प्रिपरेशन और डेली किचन रूटीन काफ़ी स्मूथली मैनेज हो जाता है। इसलिए सबसे पहले इन जार्स को रिफ़िल करने जा रही हूँ। ये जार्स मैंने पहले से ही प्रॉपर्ली वॉश और कम्प्लीटली ड्राई करके रखे हुए थे और पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर जार्स में थोड़ी भी मॉइस्चर रहे तो पेंट्री आइटम्स जल्दी ख़राब होने लगते हैं और फ्रेशनेस भी मेंटेन नहीं रह पाती। इसलिए किसी भी ड्राई आइटम्स को स्टोर करने से पहले कंटेनर्स को क्लीन और प्रॉपर्ली ड्राई होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पेंट्री हाइजीनिक भी रहती है और आइटम्स लॉन्ग टाइम तक फ्रेश बने रहते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि हर एक जार के लिड पर मैंने ऑलरेडी लेबल लगा रखे हैं। किचन ऑर्गेनाइजेशन में लेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे ना सिर्फ चीज़ें जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती हैं बल्कि कुकिंग और मील प्रिपरेशन भी काफ़ी इजी और स्मूथली मैनेज हो जाता है। स्पेशली डेली यूज़ किचन में लेबल होने से हर आइटम्स की प्रॉपर प्लेस मेंटेन रहती है और पेंट्री ज़्यादा नीट, ऑर्गेनाइज और क्लटर फ्री लगती है। और अब फाइनली टाइम है किचन के डेली यूज़ क्रॉकरी कैबिनेट को रिफ्रेश और रीऑर्गेनाइज करने का। काफ़ी दिनों से यहाँ प्रॉपर क्लीनिंग और रीअरेंजमेंट पेंडिंग चल रहा था, इसलिए धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी अनऑर्गेनाइज सी लगने लगी हैं। तो आज मैं इस कैबिनेट को प्रॉपर्ली क्लीन करके सारी क्रॉकरी को एक बेटर एंड मोर फंक्शनल वे में रीऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, ताकि किचन और भी नीट, क्लीन और कन्वीनियंट लगे। इसके लिए सबसे पहले किचन काउंटर पर पहले से रखे हुए सारे सामान टेम्परली दूसरी साइड शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि मुझे प्रॉपर वर्किंग स्पेस मिल जाए और सारी क्रॉकरी को ईजिली क्लीन, अरेंज और रीऑर्गेनाइज किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन के टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर लेना बहुत हेल्पफुल होता है। इससे काम भी स्मूथली होता है और चीज़ें बेटर वे में मैनेज हो पाती हैं। ये क्रॉकरी कैबिनेट 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। टॉप सेक्शन को सबसे पहले क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन हाइट पर होने की वजह से वहाँ प्रॉपर शूटिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसलिए उसका डिटेल प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अब फाइनली बॉटम सेक्शन को क्लीन और रीऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, जिसके लिए सबसे पहले इस पूरे स्पेस को कम्प्लीटली एम्प्टी कर रही हूँ। और ऑनेस्टली ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल भी यही होता है, सबसे पहले स्पेस को कम्प्लीटली एम्प्टी कर देना, क्योंकि जब तक हम सारी चीज़ें बाहर नहीं निकालते तब तक प्रॉपर क्लीनिंग, सॉर्टिंग और बेटर ऑर्गेनाइजेशन करना पॉसिबल नहीं होता। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ और किस तरह बेटर मैनेज हो सकती है। कैबिनेट को एम्प्टी करने के बाद यहाँ की प्रॉपर क्लीनिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्लोज्ड किचन में भी धीरे धीरे डस्ट और किचन ग्रीस एक्यूमुलेट होने लगते हैं। इसलिए यहाँ मैं कोलिन स्प्रे करके माइक्रोफाइबर क्लोथ्स की हेल्प से पूरे कैबिनेट को प्रॉपर्ली वाइप कर रही हूँ। माइक्रोफाइबर क्लोथ्स क्लीनिंग के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये डस्ट और मार्क्स को ईजिली क्लीन कर देता है और सरफेस भी नीट और शाइनी लगने लगती है। किचन रेनोवेशन के टाइम ही सेल्फ डिवाइडर्स के लिए मैंने कारपेंटर से स्पेशली कुछ लो हाइट वुडन स्टूल जैसे स्ट्रक्चर बनवा लिया था, और आगे आप नोटिस करेंगे कि क्रॉकरी ऑर्गेनाइजेशन में ये मुझे कितना ज़्यादा हेल्प करता है। अब इस डिवाइडर को भी प्रॉपर्ली क्लीन करके कैबिनेट के अंदर प्लेस कर रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ऑर्गेनाइजर्स और डिवाइडर का क्लीन होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है।
क्रॉकरी को रीऑर्गेनाइज करने से पहले इन्हें क्लीन कर लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मेरी डेली यूज़ क्रॉकरी है और अक्सर यूज़ होती रहती हैं। इसलिए आज मैं इन्हें वॉश नहीं कर रही हूँ, सिर्फ माइक्रोफाइबर क्लॉथ से प्रॉपर्ली वाइप कर रही हूँ ताकि डस्ट और लाइट मार्क्स क्लीन हो जाएं। और अब बारी है सभी क्रॉकरी को रीऑर्गेनाइज करने का। ये डिवाइडर क्रॉकरी को कैटेगरी वाइज अरेंज करने में काफ़ी हेल्प करता है और कैबिनेट को ज़्यादा नीट, फंक्शनल और स्पेस एफिशिएंट बनाता है। जिन कप्स और ग्लासेस की हाइट थोड़ी कम है उन्हें मैं डिवाइडर के नीचे अरेंज कर देती हूँ। यहाँ से इन्हें निकालना भी इजी हो जाता है और स्पेस भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो पाती है। इसकी हेल्प से क्रॉकरी को प्रॉपर सेक्शन में अरेंज करना काफ़ी इजी हो जाता है। साथ ही कैबिनेट की वर्टिकल स्पेस भी बेटर वे में यूटिलाइज हो पाती है, जिससे स्टोरेज ज़्यादा नीट और ऑर्गेनाइज लगती है। अपर सेक्शन में मैंने उन क्रॉकरी आइटम को रखा है जिनका यूज़ रेगुलरली नहीं होता है और ये लोअर सेक्शन मेरी इजी रीच में रहता है, इसलिए यहाँ मोस्टली उन क्रॉकरी को रखा है जिनका मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। ऑनेस्टली मैंने यहाँ की सेटिंग ज़्यादा चेंज नहीं की है, बस प्रॉपर्ली क्लीन करके सब कुछ फिर से नीटली ऑर्गेनाइज कर दिया है, क्योंकि ये सेटअप मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। एंड इसी के साथ क्रॉकरी ऑर्गेनाइजेशन का काम कंप्लीट हो जाता है और अब सब कुछ काफ़ी नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज लग रहा है। और अब बारी है किचन काउंटर को डेली रूटीन के लिए रेडी करने की, इसलिए काउंटर को भी प्रॉपर्ली क्लीन कर रही हूँ ताकि यहाँ से जो भी सामान टेम्पररी हटाया था उसे फिर से नीटली सेट कर सकूँ। फाइनल टच के लिए किचन के कॉर्नर में एक स्मॉल वाटर प्लांटर और ग्लास वाटर जग प्लेस कर रही हूँ। मुझे किचन में ऐसे फ्रेश और सिंपल एलिमेंट ऐड करना बहुत पसंद है, इससे किचन और भी ज़्यादा फ्रेश लगने लगता है। इलेक्ट्रिक केटल को मैंने पहले से ही प्रॉपर्ली वॉश और कम्प्लीटली ड्राई कर लिया था और ऑनेस्टली अभी समर सीजन में इसका रेगुलर यूज़ भी नहीं हो रहा है, इसलिए इसे सेफली पैक करके यूटिलिटी एरिया के लॉफ्ट में रख रही हूँ ताकि किचन काउंटर पर एक्स्ट्रा क्लटर ना हो और स्पेस प्रॉपर्ली मैनेज रहे। काफ़ी दिनों से ये न्यू सेरेमिक बोल सेट पैक ही रखा हुआ था, तो आज फाइनली इसे अनपैक कर लिया है। सबसे पहले इन बोल्स को किचन में प्रॉपर्ली वॉश कर रही हूँ और अब इन्हें डिश ड्राइंग मैट पर कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया है ताकि सारी मॉइस्चर कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। उसके बाद इन्हें भी क्रॉकरी कैबिनेट में नीटली ऑर्गेनाइज कर दूँगी। और अब ऑलमोस्ट सारा किचन सेटअप कंप्लीट हो चुका है, इसलिए किचन विंडो के ब्लाइंड्स क्लोज कर रही हूँ ताकि आफ्टरनून सनलाइट थोड़ी कंट्रोल हो सके और स्पेस और भी काम और कोजी लगे। ब्लाइंड्स क्लोज करने के बाद अब सिरेमिक बोल्स भी कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं, इसलिए इन्हें एक बार सॉफ्टली वाइप करके क्रॉकरी कैबिनेट के टॉप सेक्शन में नीटली अरेंज कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इन बोल्स को भी फाइनली कैबिनेट में प्रॉपर प्लेस दे दूं और ऑनेस्टली ऑर्गेनाइज करने के बाद ये सेक्शन और भी नीट और ब्यूटीफुल लग रहा है। सच कहूँ तो न्यू क्रॉकरी या डेकोर आइटम को ऑर्गेनाइज करते टाइम मेरे साथ ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा होता है। सबसे पहले जहाँ प्लेस करती हूँ ज़रूरी नहीं कि वही फाइनल प्लेसमेंट अच्छा लगे, इसलिए थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करके देखना पड़ता है कि किस जगह पर वो ज़्यादा नीट और विजुअली बैलेंस लग रहा है। और फाइनली मुझे ये प्लेसमेंट काफ़ी पसंद आया। वैसे क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब आप कोई न्यू आइटम डेकोरेट या ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसकी परफेक्ट प्लेस डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये किचन क्रॉकरी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन रूटीन वीडियो पसंद आया होगा और साथ इस वीडियो से आपको भी अपने किचन को रिफ्रेश और रीऑर्गेनाइज करने की थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी। सच में इतनी ज़्यादा गर्मी में घर के एक्स्ट्रा काम मैनेज करना ईजी नहीं होता, लेकिन होम मेकर्स अपनी डेली छोटी छोटी एफर्ट से ही घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज और कंफर्टेबल बनाए रखते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और होम मेकिंग और ऑर्गेनाइजेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।